के बाद स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां चोरों के बुलंद हौसले ने कई मंदिरों में चोरी की और पुलिस सोती रह गई। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां JHV शुगर मिल के कर्मचारियों ने वेतन भुगतान, सेवा शर्तों और श्रम अधिकारों के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। बलिया में अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं और अब मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात छाता भजन आश्रम स्थित मां दुर्गा मंदिर से चोरों ने नथिया, टिकुली, मंगलसूत्र, सोने चांदी के मुकुट, मूर्तियां और दान पेटी समेत लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। घटना के दौरान पुलिस, विशेषकर बासडी रोड पुलिस रात्रि गश्त में नाकाम रही, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और सवाल उठ रहे हैं कि जब भगवान के घर भी सुरक्षित नहीं तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी क्या है। कुमार है जी, ग्राम सभा छाता का प्रधान पद प्रत्याशी है जी। अभिषेक जी आपके गांव में माँ दुर्गा का हम भव्य मंदिर है और ये सामने आ रहा है कि यहाँ लाखों के आभूषणों की चोरी हुई है जी। जो माँ के श्रृंगार के लिए था, गणेश जी का श्रृंगार किया गया था, जो अभी नहीं दिख रहा है। क्या लगता है कि ये घटना कैसे हो गई, जबकि यह एक संभ्रांत गाँव है? क्या यहाँ इस तरह के लोग हैं कि भगवान को भी नहीं छोड़ते? नहीं, इस तरह के लोग तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन अब घटना घट गई, बहुत दुखद घटना घटी। अब क्या कहा जाए इसके बारे में, जब हम लोग देख ही नहीं रहे, देखेंगे जानेंगे तब ना। आँख से देखे रहे तो बताते कि ये किए हैं वो किए हैं। जो ऐसा लोग हो चोरी करने वाले, इधर तो कोई आसपास में ऐसा कोई लोग है नहीं। आपको जानकारी कब हुई? हमें तो सूचना यही 6 बजे करीब, 6 साढ़े 6 बजे करीब सूचना मिली, तो हम तुरंत आए यहाँ पर। 112 डायल किए हैं। मैंने SHO साहब को मैं उनको भी फ़ोन करके बताया, साहब भी आए थे, CO साहब भी फिर आए थे। SHO साहब 2-3 बार आए थे। सब मुआयना के पीछे आगे चारों ओर देखें तो उधर तिजोरी, वहाँ दान पेटी का उधर तोड़ के रखा गया था, फेंका गया था। सूचना दिए, फिर जाकर एप्लीकेशन दिए, हम मुकदमा दर्ज हुआ। नहीं तो चोर कैसे इस घटना को अंजाम दिए, कैसे गए थे मंदिर के अंदर? हम आए तो पुजारी जी बताया गया गेट खुला था, और गेट खुला था तो इस तरह किए हैं लोग। गेट में ताला बंद, दान पेटी का काटा गया था, काट के उसका ताला तोड़ा गया था। सोने का मंगलसूत्र, मुकुट चांदी का। और कौन कौन चीज चोरी हुआ है? साल चोरी हुआ है, मुकुट और वही मंगलसूत्र। लगभग कितने लाख रुपए की होगी ये? और लगभग मान लीजिए पूरे चांदी 500 ग्राम से ऊपर होगी। अच्छा। और लॉकेट इतना बड़ा था। हाँ, लाखों की चोरी हुई है ना? हाँ, इतना बड़ा था लॉकेट। चलिए। हर जितनी प्रतिमाओं के श्रृंगार को चोरों ने चुराया है जी, वह सारी कितने रुपए की श्रृंगार? लाख से ऊपर लाख। ठीक है। दान पेटी भी आया है? हाँ, दान पेटी का ताला तोड़ देता पूरा, तो उधर दान पेटी मिला उधर। सुबह आए सिपाही उधर अच्छा। ताला काट कर। अच्छा, तो कभी गश्ती उस्ती होता है कि नहीं पुलिस का, रात बिरात कभी भी? भैया 8 बजे ताला बंद हो जाता है। अच्छा। उसके बाद अब यहाँ कौन? बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद शहर के रेलवे रोड बाजार के चौड़ीकरण को लेकर 3 वर्षों से विवाद जारी है। शुक्रवार को नगर पालिका की टीम सड़क निर्माण शुरू करने गई, लेकिन व्यापारियों ने विरोध करते हुए काम रुकवा दिया। व्यापारी नेता मनोज मिश्रा और विमलेश मिश्रा का आरोप है कि पिछले 8 मीटर चौड़ीकरण का वादा किया गया था, लेकिन अब सड़क केवल 7 मीटर चौड़ी की जा रही है, जो व्यापारियों के अनुसार अधूरी है। नगर पालिका के अधिशासी अभियंता विनोद कुमार ने कहा कि शासन से स्वीकृति के बाद 5 मीटर चौड़ी सड़क को 7 मीटर चौड़ी किया जाएगा और काम 3 महीने में पूरा होगा। व्यापार रेलवे रोड का जो है निर्माण कार्य देर रात से जो शुरू होने की बात चर्चा में आ रही है। आप रेलवे रोड के व्यापारी ये कैसा महसूस कर रहे हैं? रेलवे रोड का व्यापारी इसलिए व्यथित है कि तोड़ फोड़ की उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया, लेकिन जो डामर डाल रहे हैं, डामर की चौड़ाई पहले से मात्र 1 मीटर बढ़ा रहे हैं। बाकी एरिया में फुटपाथ लगा रहे हैं, और फुटपाथ ब्रिक का मतलब है कि फुटपाथ लगाने वाला दुकानदार ब्रिक वाले एरिया को अपनी जगह समझता है, वहाँ पे मतलब सामान रखता है, तो जाम वैसा का वैसा ही रहेगा। तो फिर ये तोड़ फोड़ इन सब का कोई मतलब नहीं। आपकी क्या मांग है रोड कितनी चौड़ी होने की? यही है कि चेयरमैन साहब एक बार आएँ, देखें कि मौके पे स्थिति क्या है, उसके बाद जो उनको ठीक लगे भविष्य के लिए, फर्रुखाबाद के भविष्य के लिए, वो करें। 10-40 रोड बचा है, 10-40 में 7 मीटर की रोड बन रही है, इसे बढ़ाकर 8-40 कर दें और 1-1 मीटर का फुटपाथ कर दें। वो भी मौके पर आकर समझ लेंगे। ये बात हो सकता है कागजों में या उसमें समझ में नहीं आ रही। रेलवे रोड के निर्माण का आज जो है प्रशासन ने जो है वो उद्घाटन कर दिया है। आपका क्या कहना है? अभी तक कोई उद्घाटन नहीं हुआ है, शासन उद्घाटन कर रहा है। उद्घाटन नहीं जब तक चेयरमैन साहब आते हैं व्यापारियों को संतुष्ट नहीं कर
कर देते हैं। व्यापारी हमारा तैयार नहीं हो जाता है रोड बनने पे, तब तक रोड बनने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब बात हुई थी चेयरमैन साहब से, तब एक मीटर इधर फुटपाथ, 1 मीटर इधर फुटपाथ होना था। लेकिन आज उद्घाटन होने आया तो 1.7 इधर, 1.7 इधर, मतलब जैसा रोड था उससे थोड़ा बहुत बढ़ के बनेगा। इससे कोई फायदा व्यापारियों को नहीं होने वाला है। तो ऐसे हम लोग 5.5 मीटर का नगर पालिका के इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो चेयरमैन साहब आपको यहाँ व्यापारियों को संतुष्ट करना चाहिए। उनकी अपनी वोट लेने की भी क्षमताएं बढ़ेंगी। मैं ही पहुंचा हुआ, उसके बाद फिर वो मिश्रापुर के जिला अध्यक्ष वो भी आ गए थे, लेकिन हम लोगों ने वहीं पर रुक गए इसलिए कि हम लोगों को मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा था। जो चेयरमैन ने कहा 1 मीटर इधर देंगे फुटपाथ, 1 मीटर उधर देंगे, लेकिन उन्होंने 1.7 का कर दिया, रेशियो लगा दिया 1.7 इधर 1.7 उसके बाद नाली अलग, नाली अलग। आता भी है तो यहाँ के संतुष्ट करें। व्यापारी यहाँ के जितने भी व्यापारी हैं उनको बताएं तो। व्यापारी का एक मत नहीं है, आपके संगठन में एक मत नहीं है एक साथ में? संगठन सारे एक मत है, संगठन में कोई विरोध नहीं है। हाँ, संगठन में कोई विरोध नहीं। यहाँ संगठन पहली बात कोई मतलब ही नहीं। रेलवे रोड के व्यापारियों से मतलब है। रेलवे संगठन से कोई मतलब नहीं। रेलवे रोड के व्यापारी खड़े, किसी से बात कर लीजिए। आप बात कीजिए इनसे, रेलवे रोड व्यापारी है। रेलवे रोड के व्यापारी। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र के मोहल्ला भीकमपुर में शुक्रवार उस समय सनसनी फैल गई जब एक विवाहिता का शव घर के कमरे में फांसी पर लटका मिला। नगर पालिका में सफाई कर्मी के पद पर तैनात अनिल वाल्मीकि की 28 वर्षीय पत्नी सोनम ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मऊ दरवाजा थानाध्यक्ष अजब सिंह, बीबीगंज चौकी प्रभारी नितिन कुमार यादव के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। अधिकारियों को सूचना देकर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। वहीं मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को बताया कि 4 महीने पहले बेटे के जन्म के बाद से सोनम का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने पोस्टमार्टम न कराने की मांग की, लेकिन पुलिस ने नियमानुसार पोस्टमार्टम कराए जाने की बात कही। वहीं मृतका के पति अनिल ने बताया कि पत्नी के साथ कभी किसी तरह का विवाद नहीं हुआ। सुबह घर के सभी लोग नगर पालिका की सफाई ड्यूटी पर चले जाते थे। पुलिस पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। जो खत्म हुई है बिटिया, उनके पिता क्या कैसे खत्म हुई, क्या मामला हुआ? एक बच्चा होने के बाद मानसिक संतुलन डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो फिर आज बच्चों को स्कूल को छोड़ के 9 बजे आते गए हुए। तो क्या करा? फांसी। अच्छा अच्छा, तो खुद ही लगाई? अच्छा अच्छा। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जिले के तहसील शिकोहाबाद में जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 51 शिकायतें प्राप्त हुईं और 11 का मौके पर निस्तारण किया गया। सीडीओ शत्रुघ्न वैश्य ने उनके अनुसार शेष शिकायतों के लिए अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के कड़े निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को जन शिकायतों के निस्तारण में गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाने और शिकायतों की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए। वहीं लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारियों को पंचायत भवन में बैठकर प्रारंभिक विवाद समाधान की भी हिदायत दी गई। इस दौरान रेखा और चरण सिंह सहित कई नागरिकों ने व्यक्तिगत शिकायतें की, जिन पर संबंधित विभागों को जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आज शिकोहाबाद तहसील में कुल 51 शिकायतें आई हैं और 7 का स्थल पर निस्तारण किया गया है। आज ये तहसील दिवस जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में किया गया है और आज तक जो एप्लीकेशनें आई हैं वो हमने आपको बताया। सर, किस विभाग की सबसे ज़्यादा शिकायतें रही? थोड़ा राजस्व से ज़्यादा एप्लीकेशनें रही हैं, कुछ अवैध कब्जे को लेकर शिकायतें ज़्यादा रही हैं। शिकायत करता मायूस होकर लौट जाते, अधिकारी पूरी बात नहीं सुनते, निस्तारण तो अलग की बात है। नहीं, सबकी बातों को सुना जाता है। हो सकता है कि किसी को ऐसा महसूस होता है कि उनको सारे व्यक्ति जो भी लोग आते हैं उनको पूरा उनकी बात सुनी जाती है और जिनका निस्तारण संभव हो पाता है उसी समय कर दिया जाता है। जिसमें लगता है कि टीम भेजने की ज़रूरत है तो उसमें टीम भेज के उसका निस्तारण कराया जाता है। थैंक यू सर। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
इगलास नगर के मुख्य चौराहा और गोंडा तिराहा पर दिन भर ट्रैफिक जाम की समस्या के बीच कोतवाली उप निरीक्षक अनमोल सहोता और ट्रैफिक उप निरीक्षक अरविंद दुए ने बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का चालान किया और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की। जाम की स्थिति मुख्य रूप से मडराक और हाथरस आगरा हाईवे पर टोल प्लाजा से बचने वाले बड़े वाहनों के कारण बनी है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि दुकानों और मकानों का अतिक्रमण भी इसका कारण है। इसके बावजूद एसआई अरविंद दुए, उप निरीक्षक अनमोल सहोता, कांस्टेबल मनीष कुमार और होमगार्ड लगातार यातायात नियंत्रण में जुटे रहे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। कानपुर देहात में तहसील भोगनीपुर में आयोजित जिला स्थित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी कपिल सिंह ने आम जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। 76 शिकायतों में से 5 का मौके पर निस्तारण हुआ। जिलाधिकारी ने समयबद्ध निस्तारण, शिकायतकर्ता की संतुष्टि, भूमि विवादों के त्वरित समाधान और दैनिक जन सुनवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे, अपर जिलाधिकारी दिग्विजय सिंह और अन्य जिलाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कानपुर देहात से सीनियर संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर के तहसील मडावरा में नवागंतुक जिलाधिकारी सत्यप्रकाश की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि लेखपाल ने चक्र रोड की जमीन को नक्शे में मानक के अनुसार नहीं नापा और दबंगों से अवैध कब्जा हटाने के लिए भारी रकम ली। जिलाधिकारी ने तुरंत उप जिलाधिकारी को चक्र रोड को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया। समाधान दिवस में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाग चौहान, पुलिस अधीक्षक मुश्ताक अहमद सहित जिले के अधिकारी मौजूद रहे। चक्र रोड पे लाठन मुरारी, केहर, पप्पू, विजय और लेखपाल से नपवाया तो लेखपाल को मैंने 5000 रुपया दिया, फिर भी लेखपाल ने सही नहीं नापा। कह रहा है कि वहाँ वो रास्ता नहीं है और नक्शा में रास्ता बनी है, और फिर भी उस पार्टी से उन्होंने ज़्यादा रुपया लेकर आया, नापू नहीं दिया। हमारा 3 एकड़ का खेत डरा है, इसका भरपार कौन करेगा? लेखपाल करेंगे कि कौन है आपके लेखपाल? हमारे फूल सिंह लेखपाल हैं। तो आपने शिकायत नहीं की उच्च अधिकारी? शिकायत हमने आयमा जिलाधिकारी ललितपुर की आयमा दिवस में कम से कम 20 एप्लीकेशन दे चुके। हम जनता सुनवाई में लखनऊ तक फिर आए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। महाराजगंज के जेएचवी शुगर मिल गड़ौरा के कर्मचारियों ने वेतन भुगतान, सेवा शर्त और श्रम अधिकारों के लंबे समय से अनसुलझे मुद्दों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्वांचल चीनी मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर मिश्रा की अगुवाई में कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी 10 सूत्रीय मांगों का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर वेतन न मिलने से परिवारों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है और अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निचलौल तहसील पर प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें रोजगार सेवक की गलत नियुक्ति की जांच और कार्रवाई की मांग की गई। आरोप है कि ग्राम सभा कैमी में आरक्षित महिला पद के स्थान पर पुरुष को नियुक्त किया गया, जो शासनादेश का उल्लंघन है। कार्यकर्ताओं ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और महिला रोजगार सेवक की तत्काल नियुक्ति की मांग की और चेतावनी दी कि समस्या का समाधान न होने पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यादव ग्राम सभा कर्मी का रहने वाला हूँ। 2007 में हमारे ग्राम सभा में एक नियुक्ति हुई थी जो फर्जी रोजगार सेवक के संबंधित शासनादेश की धज्जियाँ उड़ाकर के ये नियुक्त किया गया है। जो रोजगार सेवक की नियुक्ति है, इसमें आरक्षण ये था कि जिस ग्राम पंचायत नियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायत जिस श्रेणी में आरक्षित है उस ग्राम सभा में उसी आरक्षित श्रेणी का रोजगार सेवक का चयन करना है। क्योंकि हमारे यहाँ 2005 में पिछड़ी महिला आरक्षित सीट था, तो रोजगार सेवक का नियुक्ति भी 2005 में पिछड़ी महिला का ही नियुक्ति होना चाहिए था, लेकिन बहुत ही चालाकी और षड्यंत्र तरीके से करके इसको महिला को नियुक्ति न करके बहुत संयोजित तरीके से पुरुष को नियुक्त किया गया। इसी के खिलाफ हम लोग आज आम आदमी पार्टी से यहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं और पिछले मैं कई जगह 2003 से 2023 से लेकर आज तक मैं इसको कार्रवाई के लिए मांग कर रहा हूँ, लेकिन ब्लॉक प्रशासन और जिला प्रशासन मिली भगत से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर के करौदी कला देवरापुर गांव में जय ब्रह्मा बाबा ट्रस्ट सेवा समिति ने मकर संक्रांति के अवसर पर ब्रह्मा बाबा स्थान पर भव्य कंबल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लगभग 500 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। अध्यक्ष पंडित राजेश कुमार उपाध्याय ने कहा कि ठंड से प्रभावित गरीबों की सेवा पुण्य का कार्य है और समाज के सक्षम लोगों को इसमें आगे आना चाहिए। कंबल पाकर लाभार्थियों के चेहरे खिल उठे और उपस्थित नागरिकों ने समिति के सामाजिक प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन संतोष उपाध्याय ने किया, जिसमें कई पूर्व प्रधान और स्थानीय समाज सेवी सक्रिय रूप से मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर नगर पंचायत लंबुआ के तुलसी नगर वार्ड में लगभग 1.65 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कान्हा गौशाला का लोकार्पण नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद ने किया। गौशाला में 300 मवेशियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। अध्यक्ष ने बताया कि नगर पंचायत में विकास कार्य तेजी से जारी हैं और उन्होंने वादे के मुताबिक सभी विकास कार्य पूरे किए हैं। मौके पर पूर्व प्रधान देवी सिंह, प्रांजल सिंह, सभासद सुनीता देवी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। गर्मी को ध्यान में रखते हुए जो भी टीन सेट बने हैं सब में बेहतरीन ढंग से पंखे का निर्माण लगवाया गया है, पंखा लगवाया गया है। और अभी जब गर्मी पड़ना शुरू होगी तो तपन के महीने में यहाँ पर सावर का भी इंतजाम कराया जाएगा कि सभी गौ माता गौवंशों को तपन न झेलनी पड़े, उसकी व्यवस्था कराई गई है। और आप ले कैमरा आइए, दोनों बगल में सेट है। हाँ, ये दो सामने से करीब दिखाएगी, समझ में एकदम पूरा अभी इसका शुभारंभ नहीं किया गया है, उद्घाटन हो गया है आज से। 300 नए गौवंश अब लम्बुआ नगर पंचायत में और आएंगे। देखिए जैसा मैंने बताया आपको, पंखा, लाइट और एकदम बढ़िया बड़ा सा हॉल बन गया है। और इसी के जस्ट बगल में दूसरा हॉल बन के तैयार हो गया 3 सेट का। और गुणवत्ता को ध्यान में रखा गया, साफ सफाई पूरा ध्यान में रखी जाएगी। और जो भी गौवंश यहाँ रहेंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था और चारे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर उनके लिए मेंटेन किया गया है। और गाय को लाने में गाड़ी पलट न जाए, इसलिए यहाँ पर एक बेहतरीन बेडमिन रोड का भी निर्माण चालू है। आप अपने कैमरे दिखाइएगा, मेन रोड से गौ माता आएंगी या गौवंश आएंगे तो उनके लिए काली रोड बनवाई गई है। अगर इधर तुलसी नगर से आती हैं तो उनके लिए भी काली रोड बनवाई गई है। एक गौशाला को संचालित करने के लिए नगर पंचायत के द्वारा रोड। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।